हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस की एक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना दीजिए। वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, बट अभी आपका जो है अगर एग्जाम नवंबर में होता है, जो कि 14 दिसंबर से डेट दे रखी थी, तो आपके पास सिर्फ 45 से 48 दिन बचे हैं। और यदि आपका एग्जाम दिसंबर में होता है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि दिसंबर में टेंटेटिव है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 50 से 60 दिन यानी कि 2 महीने का टाइम है। अब मैं ये जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ 2 महीने के हिसाब से ही बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि आपको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है पढ़िए, बट आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्या किसी का पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, टाइम टेबल कैसे बनाना है, बेस्ट बुक्स के ऊपर ही बात करेंगे, कौन कौन सी बेस्ट बुक्स आपकी रहने वाली हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिनिमम यहाँ पे हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 17 प्लस स्कोर करने का, और यकीन मानिएगा ये 17 प्लस स्कोर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, काफी स्कोर है ये। इससे कम स्कोर बनता है, बाकी पेपर का जो लेवल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे मेन 4-5 चीजों के बारे में बात करूंगा। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस को छोड़ दीजिए, अगर आप दुनिया का कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास इन 4-5 चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे क्या है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, सिलेबस सभी को मालूम है क्या है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आने वाले हैं, प्लस करंट अफेयर, 15 क्वेश्चन का मैथ है, 25 की रीजनिंग है, और 10 जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर के हैं, ठीक है ना। सिलेबस के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बुक्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर, किसका आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, रिविजन आपको कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, प्रीवियस ईयर आपको कैसे कवर करना है। ये 4-5 चीजें हैं। लास्ट के जो आपके 60 दिन बचे हैं, सिर्फ उसी के हिसाब से हम ये आपकी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। अब देखो, बुक्स और नोट्स के बारे में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पेड कोर्स के बारे में। देखिए, 2 महीने में अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी 2 महीने में पेड कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर भी अगर आपने किसी का पेड कोर्स लिया है, किसी भी अच्छे टीचर का ही लिया होगा, अपने अच्छे से रिव्यू देखकर, है ना, आप क्या करिएगा, इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक जो पेड कोर्स में चल रहे हैं, पहले उनको ही कवर करना है। कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज दिल्ली पुलिस में बहुत कम होता है, या फिर एसएससी की वैकेंसीज में बहुत कम होता है, उनको अभी फोकस मत करिएगा, उसको लास्ट में देख लेंगे। अगर वो छूट जाएंगे तो भी चलेगा। ये स्ट्रेटजी मैं लास्ट के 60 दिन के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपके पास 6 महीने होते तो मैं आपको बोलता कि बिल्कुल बेसिक से अच्छे से बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कवर करिए, पर उतना टाइम नहीं है आपके पास। यकीन मानिएगा, आपको प्रीवियस ईयर भी कवर करना है, रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, अभी बहुत सारी चीजें कवर करनी है। डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं जीके और करंट अफेयर का डिस्कस करूंगा फटाफट से। स्टैटिक जीके के आपके पास 12 क्वेश्चन पिछले साल आ रहे थे, इस बार भी उम्मीद है कि यही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। हिस्ट्री के आपके पास 8 से 9 क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने पेड कोर्स लिया है, आपके पास बुक्स है, तो आपको हिस्ट्री अच्छे से घोल कर पीनी है। बहुत ही उसमें भी स्पेसिफाइड टॉपिक ही पढ़ने हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, है ना। इसके अलावा जियोग्राफी 4 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से अनुच्छेद और आपका भाग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यही ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो आपके यही बन जाएंगे इसमें। और इसके अलावा जो बहुत सारी स्थापनाएं की गई हैं, पहली बैठक कब हुई है, सन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, सभी डिस्कस करूंगा। मैंने सारे टॉपिक लिखे हैं, बस आपका मैं आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इकोनॉमिक्स की 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस की बात करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर 8 से 10 क्वेश्चन। यानी कि आपकी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर सबसे ज्यादा वेटेज है आपका। अब मैं यहीं पर आपके लिए पहले बुक्स की बात कर लेता हूं। देखो, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, लूसेंट की बुक आपके पास 100% होनी चाहिए, बस पहली चीज तो ये है, ठीक है जी। अब लूसेंट आपकी 50-60 दिन में कवर नहीं हो पाएगी, इसको कवर करेंगे तो रिवीजन करेंगे तो बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। इसमें से भी आपको मेन टॉपिक जो एग्जाम में आ रहे हैं वो आपको कवर करने हैं। टॉपिक मैंने सारे लिखे हैं, वो टॉपिक आपको कवर करने ही करने हैं। इसके अलावा एक बुक आती है घटना चक्र की, ये दोनों बुक्स होनी चाहिए आपके पास भाई। घटना चक्र की, एसएससी की घटना चक्र की ही लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ जो आपका आंसर दिया है उसमें डिटेल भी दे रखी है, उससे 2-3 क्वेश्चन आपके और कवर हो जाते हैं घटना चक्र वाली बुक से, है ना।
स्टैटिक जीके की आपको एक स्पेशल बुक लेनी पड़ेगी। स्टैटिक जीके के लिए आप रोजगार विद अंकित की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आते हैं, आप बुक्स ले सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में। बिल्कुल डिटेल से एनालिसिस किया है, बहुत मेहनत लगी है, कम से कम एक हफ्ते से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपके पिछले दिल्ली पुलिस का पेपर भी देखा है हमने। इसके अलावा जो अभी एसएससी रिसेंटली पेपर करवा रही है टीसीएस पैटर्न पर, लास्ट के 1.5-2 साल में हमने वो सारे एनालाइज किए हैं। उसके हिसाब से मैंने ये आपका आज का स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया है। अब यहां पर देखिए, करंट अफेयर मैं आपको बोल रहा हूं नवंबर 2022 से आपके नवंबर 2023 तक कवर होने चाहिए। ठीक है जी, इतनी चीज कवर है, बट अब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी है, इतना इनफ है। अब 2020 की, 21 की, 22 की करंट अफेयर आ जाएगी तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई, ऐसे तो आप पढ़ते चले जाओगे, समस्या हो जाएगी, है ना। मतलब आपका ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, इतना आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। अब आपको इसमें क्या करना है, करंट अफेयर में आज से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको डेली एक करंट अफेयर का टॉपिक कंप्लीट करना है। डेली एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। टॉपिक भी मैंने लिखे हैं, ये भी डिस्कस करूंगा। और हो सके तो हफ्ते में 2 या 3 दिन वीकली करंट अफेयर आप डिस्कस कर सकते हैं। वीकली का ये फायदा है, इसमें क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा डिटेल भी मिल जाती है। नहीं तो आप क्या करो, आप मंथली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मंथली पढ़ना है, वीकली में आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप मंथली भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर, कोई समस्या नहीं है। हफ्ते में 3 दिन आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, और ये डेली एक टॉपिक तो चलेगा आपका, राइट। अब देखिए यहाँ पे बुक की बात करूंगा मैं करंट अफेयर की, तो ये बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन की। इससे आपको बाहर नहीं जाना है। कोई यूट्यूब चैनल है जैसे नेक्स्ट एग्जाम है, और भी कई यूट्यूब चैनल है जो करंट अफेयर का स्पेशल करंट अफेयर्स करवाते हैं, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ उनकी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, वीकली करंट अफेयर की। आप उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो, इसके अलावा आप जितना मर्जी कर लो वो आपका बोनस है, पर ये जो चीजें लिखी है ना, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते, बस ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी नहीं किया, इनको कर लेंगे तब भी शायद बात बन जाए, इनको छोड़ के अगर कुछ और करेंगे तो शायद बात ना भी बने। टॉपिक कौन सा है, कौन क्या है, प्रमुख युद्ध अभ्यास, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर जितने भी हैं, ग्रैंड स्लैम, आईपीएल, एशिया कप, वर्ल्ड कप, इसके अलावा जितने भी डोमेस्टिक होते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, सारे, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप, टोटल कंप्लीट स्पोर्ट्स में आपका सारा आ जाएगा। इसके अलावा अवार्ड्स, महत्वपूर्ण सूचकांक, जैसे मैंने आज क्वेश्चन करवाया था, सब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, हंगरी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ये वाले, ठीक है। इसके अलावा नियुक्तियां आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए, जो लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में, विभिन्न देशों के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इन सभी की। इसके अलावा बदले गए गांव के नाम, बजट आपका 2023 वाला एकदम क्लियर होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का तो बजट एकदम स्पेशल टॉपिक है, इस पे तो मैं स्टार कर देता हूं, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये बजट वाला दिल्ली पुलिस के लिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। एक एक पेपर में 3-3 प्रश्न भी डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर में। त्योहार आपका करंट अफेयर से कंप्लीट होना चाहिए कि हाल ही में यह त्योहार इस राज्य में मनाया गया है, किस तिथि को मनाया गया है, किस जनजाति के द्वारा मनाया गया है। प्रमुख सम्मेलन, अभी G20 खत्म हुआ है, ऐसे ऐसे जितने भी सम्मेलन हैं वो सारे कवर होने चाहिए आपको। चंद्रयान 3 आपको करना ही करना है। आईपीएल 2023 खत्म हुआ है, ये आपको कवर करना है, इस टाइप से। मतलब यहां पर जो टॉपिक लिखे हैं भैया, ये तो आपके क्लियर होने ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके अलावा आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे वो आपके लिए बोनस रहेगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा जीके के सेक्शन के बारे में। अब यहां पर मैं बहुत ही स्पीड से चलने वाला हूं क्योंकि मैंने जीके के लिए स्पेशल वीडियो अलग से बना रखा है स्ट्रेटेजी का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आपको जीके के लिए अलग से स्पेशल वीडियो देखना है तो उसको देख लीजिएगा। अब यहां पर मैंने जो टॉपिक लिखे हैं ना, आप किसी का भी पेड कोर्स ले लो, कोई भी बुक्स ले लो, कोई समस्या नहीं है। ये टॉपिक किसी भी कीमत पर आपका छूटना ही नहीं चाहिए जहां पर मैंने ये टॉपिक लिखे हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कितना भी करेंगे वो आपके लिए बोनस है, बट ये आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। स्पेशल आप डेली इनमें से 2-2, 3-3 टॉपिक, एक एक दिन में 3-3 टॉपिक कवर हो जाते हैं ये, ठीक है ना। एक दिन में 3-3 टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे, ये आपको करने ही करने हैं। कला, स्टैटिक जीके से बात करूंगा जहां से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम। कला और संस्कृति आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। भारत के शास्त्रीय नृत्य नहीं छोड़ सकते। खेल कूद, माप, ट्रॉफी, ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। पुस्तकें और लेखक, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मेले, प्रमुख त्योहार, पुरस्कार, सम्मान, भारत की प्रमुख जनजातियां, ये सारे के सारे टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें।
टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा। हमें अभी मैथ का डिस्कस करना है, रीजनिंग भी डिस्कस करना है। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दर्रे, ठीक है, प्रमुख स्टेडियम, शहरों के प्रमुख नाम, प्रमुख घराना, गायन शैलियां। देखो ये घराना वाला टॉपिक बहुत आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। ध्रुपद गायन शैली हो गया, ग्वालियर घराना हो गया, ये बहुत सारा, जयपुर घराना हो गया, सबसे पुराना घराना कौन सा है, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, ठीक है। नदी किनारे बसे नगर, यूनेस्को में शामिल स्थल, ये तो पूछता है कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ, ये सभी आपका कवर होना चाहिए। अब इसके अलावा क्या करता है ना, जैसे मान लो आपका नृत्य वाला टॉपिक है, आपसे रिलेट करके पूछता है करंट अफेयर में भी कि यह नृत्य किस राज्य में मनाया गया और यह नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया गया, यह नृत्य जो है वो किस माह में मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा अच्छे से आपको डिटेल से पढ़ना है। ये अब बात करेंगे हिस्ट्री की। मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं यहाँ पर, ये मैंने टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, सिंगल सिंगल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, मतलब आप कुछ भी पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। ये टॉपिक आपके छूटने ही नहीं चाहिए। ये लास्ट के 2-3 साल में जो टीसीएस का पैटर्न है उसके हिसाब से लिखे हैं मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता आप छोड़ सकते हैं क्या? किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल इसमें तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। 1857 की क्रांति, मौर्य काल, भारत के युद्ध स्मारक, ये सारे टॉपिक हैं, ये आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है भाई। पॉलिटी देखिए 5 से 6 क्वेश्चन है, अच्छा वेटेज है। ये 5-6 टॉपिक मैंने लिखे हैं, अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो शायद इसी में से 5-6 क्वेश्चन आ जाएं आपके, है ना। बट ये सब करने के बाद, इनकी रिवीजन करने के बाद आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है। प्रमुख संविधान संशोधन, है ना, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है, ये सारे क्लियर होने चाहिए आपको। अनुसूचिया से प्रश्न बनता ही बनता है भाई। कार्यकाल की सूची, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक सिद्धांत, प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, ये टॉपिक ऐसे हैं जो छोड़ नहीं सकते आप। इसके अलावा एक टॉपिक और है आपका राष्ट्रपति, है ना, संसद, इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, अनुच्छेद आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं जियोग्राफी की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या है सिर्फ 2 क्वेश्चन भी जियोग्राफी से आ रहे हैं यार, सिर्फ 2-2 क्वेश्चन भी जियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं। अब ये जो टॉपिक हैं ये आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जितना भी पढ़ लीजिए वो आपके लिए बेटर रहेगा, पर ये जो टॉपिक हैं ये आपको डिटेल से पढ़ने हैं, थोड़ा सा बिल्कुल टाइम लेकर के। ये समझ लीजिए कि बस इसी के अंदर एग्जाम छुपा है सारा, बिल्कुल डिटेल से पढ़िएगा। जब इनको पढ़ के आप रिवीजन कर लें 2-3 बार, फिर आप नए नए जो टॉपिक हैं उन पे जा सकते हैं। पेड कोर्स में भी आपको ऐसा करना है, अगर आपने किसी का पेड कोर्स लिया है तो पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप क्लियर कर लीजिएगा, है ना। अगर रिकॉर्डेड है, अगर लाइव चल रहा है किसी का पेड कोर्स तो उसका तो इलाज नहीं है, वहां पर तो आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी चाहिए। अब देखिए इकोनॉमिक्स की मैं आपको बात करूं, इकोनॉमिक्स में ना आप कोई भी एक यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल, ठीक है जी, जो इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लास ले रहा है। इकोनॉमिक्स के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप बुक से पढ़ लो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 60 दिन है आपके पास, क्योंकि आप जब तक समझोगे तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। कोई यूट्यूब चैनल देख लो भाई जो इकोनॉमिक्स की क्लास करवाता हो, वहां से इकोनॉमिक्स आराम से कवर कर लो। अगर इकोनॉमिक्स नहीं भी कवर करेंगे तो भी चलेगा, 4-5 नंबर के आ रही है इकोनॉमिक्स, बट 1-2 क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय ये आपको करना है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, इकोनॉमिक्स में कुछ सूत्र होते हैं, वो सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ये सही चीजें आपको पता होनी चाहिए। मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली ये इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इत्यादि। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो मैं आज आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये मैंने 1 हफ्ते से अच्छे से रिवाइज किया है, पिछले 2-3 साल के पेपर्स देखे हैं, उसके बाद बता रहा हूं। आप कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक क्लियर करने के बाद आप कुछ भी पढ़िए, ये आपके क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में पिछले साल 2020 में 3-3 क्वेश्चन भी आ रहे थे और किसी में सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन भी आया है। अब क्या है, मैं आपको जीके में एक चीज और लास्ट में बताऊंगा, ये सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा, ये आपके कवर होने चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो साइंस के टॉपिक हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब दूसरी चीज क्या है, मैथ पर आने से पहले देखो जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स।
मैं कह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, 10 में से आप 7 तो ठीक कर ही सकते हो, ठीक है। 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ रहे हैं, 12 में से आप 8 तो कर ही सकते हो ना। बाकी आप 2-2 3-3 सब में से करेंगे तो आप जीके में एक अच्छा 30 प्लस का स्कोर मार सकते हैं। और जीके में यकीन मानिएगा 30 प्लस का स्कोर बहुत ज्यादा होता है दिल्ली पुलिस के हिसाब से, ठीक है। अगर पेपर आसान होगा, क्या पता आप 40 कर दो स्कोर, क्या पता पेपर का लेवल ही ऐसा आ जाए कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके पास 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने बहुत मुश्किल हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। पर ये टॉपिक क्लियर आपको करने हैं एज अ एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। जीके का सेक्शन, चलिए अब बात करते हैं अपन मैथ के सेक्शन के बारे में कि मैथ में आपको कैसे जो है चीजों को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मैथ में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। आप लोग बुक्स के बारे में पूछते हो कि सर सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो मैं बुक्स के बारे में जल्दी बताता नहीं हूं क्योंकि सारी चीजें जो है इनिशियल स्टेज पे होनी चाहिए। और हमने शुरू में जो स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था उसके हमने अंदर सारी चीजें डिस्कस की थी। अब देखिए यहाँ पे आप बुक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो आपके पास एस.डी. यादव की बुक होनी चाहिए, शारदा पब्लिकेशन की, ठीक है। इस बुक के अंदर अगर आपको बिल्कुल बेसिक से, मैं मानता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, सिर्फ आप इस बुक से भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में, इतनी डिटेल में आपको किसी बुक में मिलेगा ही नहीं जितना इस बुक में दे रखा है आपको। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर आपके यहाँ ऑफलाइन मिलती है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक मेरे पास भी है। इसमें बिल्कुल डिटेल से हर टॉपिक दे रखा है। अगर आपका कुछ भी नहीं आता है तो आप बेसिक से इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। थोड़े से एडवांस मैथ के लिए आप राकेश यादव को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए। अब बुक्स के आपके पास काम क्या होना चाहिए, देखिए टाइम कम है, अगर आपके पास डेली टॉपिक क्लियर प्लस प्रैक्टिस, टाइम कम है, आपके पास कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका दिल्ली पुलिस में वेटेज ही नहीं है मैथ का, आप उनको छोड़ भी सकते हैं, या फिर अगर आपको करना है तो उनको बाद में करिएगा, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो बुक्स के लिए आपका क्या है, आप चाहो तो डेली एक चैप्टर जो है आपका 2 दिन में कवर होगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है पहले टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अगले दिन फिर टॉपिक क्लियर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। पर साथ साथ में आपको क्या करना है, टॉपिक क्लियर करके आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, वीक में 2 या 3 दिन आपको प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाना है। अब इस प्रीवियस ईयर में आपका एसएससी जीडी का टेस्ट लगा सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर आपको गूगल पे दुनिया भर के मिल जाएंगे। एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस का, सीएचएसएल और सीजीएल का भी लगा सकते हैं, बट उसमें जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन आएगा उसको आपको छोड़ देना है। दिल्ली पुलिस का तो आपको क्लियर करना ही करना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है कि टाइम कम है, कुछ टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं और कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है ना, अब एग्जामिनर कैलकुलेशन लंबी लंबी देता है, पॉइंट्स में आंसर आते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आपको करनी है, ठीक है। उसके लिए आपका प्रीवियस ईयर ही सबसे बेस्ट है। प्रीवियस ईयर से बेस्ट ना तो आज तक कोई प्रैक्टिस सेट बना पाया है, ना कोई बना पाएगा। दूसरी चीज, डेली आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। एक टॉप, अब यहां पर मैथ में क्या काम है, सिंपल सा, एक टॉपिक क्लियर कीजिए जो आपका टॉपिक वीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, कोई इलाज है नहीं फिर तो। अगर आपको कुछ टॉपिक आते हैं तो जो नहीं आते हैं सिर्फ उनको क्लियर करना है बुक से, या कोई यूट्यूब चैनल जो स्पेशल मैथ पढ़ा रहा है आपको टॉपिक वाइज, वहां से कहीं से भी क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए, बस आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, आपके जिस्म पर वर्दी चाहिए बस, ठीक है। ये चीजें इतनी क्लियर हैं। अब मैथ के कुछ स्पेशल टॉपिक है जिनका बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। ये टॉपिक आपके क्लियर होने ही चाहिए। 15 में से आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। देखो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन आ रहे थे पिछली बार, बिल्कुल फिक्स। परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आ रहे थे पिछली बार, बिल्कुल फिक्स। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है ना। रेशो और एवरेज दोनों को मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके पास। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से आपके पास दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन, किसी में इसके 2 क्वेश्चन, किसी में इसका 1 क्वेश्चन, बाकी मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया था पिछली बार दिल्ली पुलिस में, अगर आप एग्जाम उठाकर देखोगे, ठीक है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस में इन्होंने क्या किया था कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को मर्ज करके क्वेश्चन तैयार किए थे, एकदम बड़े बड़े बढ़िया एकदम स्टेटमेंट वाले। तो एक बार दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, और एसएससी जीडी का इस साल जो 2023 में पेपर हुआ है ना जनवरी में, उसका मैथ जरूर सॉल्व करिएगा। उसमें बहुत बढ़िया कैलकुलेशन दे रखी है, आपका माइंड बहुत अच्छा यूज होने वाला है। एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुए हैं जनवरी में 2022 वाले के,
इसके आपको मैथ के सारे पेपर सॉल्व कर देने हैं बस, ठीक है। ये है ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए अच्छे लेवल पे। इसके अलावा तो देखो बेसिक मैथ को आपको सारा करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 ही टॉपिक हैं मुश्किल से उठा के, 15-18 आप सारे कर लीजिएगा। ये टॉपिक अच्छे से करके बाकी आपको जितने टॉपिक हैं सारे आपको करने हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले इस पे कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अगर आप मेरे से बुक्स पूछेंगे तो बुक्स में आपको रोजगार विद अंकित सर की बोलूंगा, अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बना रखी है, देखी है मैंने वो बुक। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक ये भी चर्चा में है, इसमें सारे टीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। मोहन सैनी की बुक है ये, मोहन सोनी की, लास्ट एग्जाम पब्लिकेशन, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है जी। अब कंप्यूटर में भी क्या है, बिल्कुल ही आंख बंद करके सारी बुक्स रटने मत बैठ जाना। इसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 70% आपका सिर्फ 2 टॉपिक, उन्हीं 2 टॉपिक में से आ जाएगा कंप्यूटर में। एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इन 2 टॉपिक्स में से ही 70%, 6 से 7 क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिक्स से आएंगे बस, ठीक है। इसमें इन 2 टॉपिक्स में आपको फॉर्मूला याद करने हैं, टैप याद करने हैं, टूल बार में कौन कौन सी चीजें हैं, मेन्यू बार ऑप्शन कहाँ है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे सेव जो है वो कहाँ पे आता है, फाइल में जाने के बाद सेव आता है, इंसर्ट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आता है ना वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा फुल फॉर्म्स आपको कंप्यूटर में सारी आनी चाहिए, बस ये आपको करना है। इसके अलावा आप जितना भी करेंगे वो आपका बोनस है। 70% तो इन 2 टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, अगर उसमें कंप्यूटर आ रहा है 1-2 क्वेश्चन तो सब में दे देता है कंप्यूटर का, इन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है ना। तो ये आप यूट्यूब चैनल भी देख लीजिएगा, जो यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे से डिटेल से ये टॉपिक करवा रहे हैं, आप उनको फॉलो करिए डायरेक्टली, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें सिर्फ यही चीजें नहीं बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको मॉक टेस्ट, लास्ट के जो आपके 20-25 दिन बचेंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए पिछले अगले 60 दिनों का, है ना। देखो रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, फ्री में अपने दिमाग पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बुक्स चाहते हैं तो आपके पास अरिहंत की बुक होना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि आप बुक्स लीजिए मत तो भी चल जाएगा काम, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अरिहंत, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्लियर करने पड़ेंगे, वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, जो टॉपिक क्लियर करने की आवश्यकता है, राइट। ओनली प्रैक्टिस टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ भी मत करना बस रीजनिंग में। सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आप डेली 1 या फिर 2 सेट लगा लीजिए बस, 25-25 प्रश्नों का, बस रीजनिंग उसके बाद बंद कर दिया करो। रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं भाई, इसमें 70% तो आपका चित्र वाले टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, आकृति वाले से, नॉन वेरिएबल रीजनिंग बोलते हैं उसको। 70% तो आपका वही आता है, 25 में से 15-16 क्वेश्चन तो आपके यही आएंगे, इसके बाद सॉल्व करने वाले अदर क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है, एक टॉपिक आता है आपका डाइस वाला, ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। मिरर इमेज आता है, वाटर इमेज अभी तक नहीं आया है, मिरर इमेज आता है, वाटर इमेज भी कर लीजिएगा। कैलेंडर है, ये सारे टॉपिक तो दे रखे हैं आपके पास, कर लीजिएगा, आते नहीं है पर करने जरूर है आपको। ये चित्र वाले 70% वेटेज रहता है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, जो टॉपिक आपको नहीं आता है वो टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, और डेली 1-2 सेट जो है प्रीवियस ईयर का लगाते रहिए, बस इससे आगे मत बढ़िएगा। इसमें ज्यादा टाइम देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसमें चाहो तो 25 में से 25 भी कर सकते हो स्कोर, पर अगर एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन ऐसे बना दिए जो सोल्व ही नहीं होंगे तो वो किसी से भी सोल्व नहीं होंगे फिर, ठीक है ना। तो इसका ऐसा ही है भाई, अगर लॉजिक माइंड में एक बार में सेट हो गया तो आप निकाल लोगे, नहीं होगा तो आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहोगे तो भी नहीं आएगा लॉजिक, ठीक है जी। चलो अब यहां पर मैं आता हूं मेन चीज पर, हमने अपना सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अगर आपके अब लास्ट के हम 20 दिन पे आते हैं, मैं मानता हूं कि आपने क्या किया होगा, 40 दिन तक ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, रिवाइज की होंगी, प्रैक्टिस की होंगी। लास्ट के आपके पास 20 दिन बच गए हैं, आप लास्ट के 20 दिन में क्या करोगे, लास्ट के 20 दिन में आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट किसी के भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, इनके जरूर लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे जो मॉक टेस्ट है वो है टेक्स्ट बुक वालों का, सबसे नंबर 1 पे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं भाई। इसमें प्रीवियस ईयर के भी इन्होंने डाले हैं, इन्होंने नए भी डाले हैं, प्रीवियस ईयर के लेवल के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन। इसके अलावा रोजगार विद अंकित सर के भी अच्छे मॉक टेस्ट हैं आरडब्ल्यू वालों के, ठीक है। इनका तो संडे को फ्री मॉक टेस्ट भी लगता है एप्लीकेशन पे। अड्डा 247
इनके भी मॉक टेस्ट अच्छे हैं, है ना। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड है, वहां पे बस ऑलिव बोर्ड में क्या है, मॉक टेस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, पर इनके मॉक टेस्ट जो है वो अच्छे हैं। इनमें से आप किसी का भी ले लीजिएगा, मैं मानता हूं कि आप टेक्स्ट बुक RWA अड्डा में से किसी के ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है जी। लास्ट के 20 दिन में क्या करना है, आपको डेली 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, डेली 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, प्लस उनका एनालिसिस भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो सॉल्व कर लेंगे, अपना स्कोर देखा और आगे चल दिए। भैया कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और आपने उस टाइम एग्जाम में क्या लॉजिक लगाया था बैठकर जब आप टेस्ट दे रहे थे कि आपका गलत हुआ है, नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन गलत ना हो। एनालिसिस में अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आपका 40 45 50 मिनट एनालिसिस में भी लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं, एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। दूसरी चीज, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपके 3-4 बेनिफिट होते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ना सीखना चाहिए आपको। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोल्व भी नहीं होंगे, वो किसी से भी नहीं बनते हैं। TCS वाले कुछ प्रश्न ऐसे डालते हैं भाई जो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, तो क्वेश्चन छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, टाइम मैनेजमेंट होता है आपका मॉक टेस्ट लगाने से, स्कोर भी इंक्रीज होता है, स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है। तो लास्ट के 20 दिन में आपको डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जब लास्ट के आपके 3 दिन 4 दिन बचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट पे रहना है बस। दिन में 3 मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट अपना लगाते रहिएगा, मॉक टेस्ट पे खेलना है आपको, है ना जी। चीजें समझ में आ रही हैं। अब मैं टाइम टेबल की थोड़ी सी बात कर लूं अपने हिसाब से, आप टाइम टेबल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसा मैं आपको मानता हूं कि लास्ट के 45 से 60 दिन में आपके पास क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ये आपके सामने टाइम टेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं। हिस्ट्री 3-4 स्लॉट बनाइएगा, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे मत करिएगा। मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले हिस्ट्री और स्टैटिक जीके का ज्यादा वेटेज है। आप क्या करो, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को एक साथ ले लो, ठीक है ना। आप हिस्ट्री को 50 मिनट पढ़ लो, स्टैटिक जीके को 50 मिनट पढ़ लो, ऐसे कर सकते हो। 1.5 से 2 घंटे आपको जो है पहले स्लॉट में पढ़ना है, फिर आप आधा घंटे का रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैथ पे आ जाइए, मैथ में कोई टॉपिक रह गया है उसको क्लियर कर लीजिए, और या तो आप क्या, अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर है तो आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठा के लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। आपको 1 से 1.5 घंटे मैथ पर फोकस करना है, फिर आधे से 45 मिनट का रेस्ट ले लीजिएगा, आधे घंटे 45 मिनट का। उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर फोकस कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। और जो मैंने स्पेशल टॉपिक बताए हैं पहले आप उन्हीं को कवर करिएगा, उसके बाद आप आगे जाइएगा, राइट। इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर की, रीजनिंग की और साइंस की। कंप्यूटर रीजनिंग साइंस में आपको 1 से 1.5 घंटा देना है, तीनों को मिलाकर आप 1.5 से 2 घंटा देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। और डेली आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ये मैं बता रहा हूं आपको। आपको जीके का भी प्रीवियस ईयर डेली सॉल्व करना है, आपको मैथ का भी सॉल्व करना है, रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर आपको डेली सॉल्व करना ही करना है भाई। इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है प्रीवियस ईयर के अलावा, ठीक है जी। तो ये थी अपनी दिल्ली पुलिस की कुछ स्ट्रेटजी, ये मैंने बहुत ही डिटेल से बताई है। जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, वो टॉपिक आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा आप कुछ भी करिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो जरूर करिएगा, पर ये टॉपिक आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं जो हमने आपको बताए हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और हमारे इस चैनल पर भी दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की क्लास चलती है, प्लस करंट अफेयर की। और जब आपका एग्जाम थोड़ा नजदीक आ जाएगा तो हम जो है करंट अफेयर आपको डेली करवाने लगेंगे, ठीक है ना। जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको सारे करवा दिए जाएंगे, आपको उसकी तरफ से टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप से भी तैयारी करते रहिएगा, करंट अफेयर के डेली एक टॉपिक पढ़ते रहिएगा, ताकि जब मैं टॉपिक कराऊं तो आप उसका टेस्ट लगा पाए, ठीक है ना। वहां से सीखे नहीं, उसमें से आप टेस्ट लगा पाए, अपनी तैयारी जांचे, है ना। तो ये था, अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी बिल्कुल अच्छे से लगन के साथ, डेली आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की आपको तैयारी चाहिए ही चाहिए। सारा काम छोड़ दो भाई, 2 महीने 100 में से अगर आपने 70 प्लस का भी स्कोर कर दिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्कोर देखने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत मुश्किल है ये, समझ रहे हो चीजों को, बहुत मुश्किल है ये। इतने स्कोर में तो भाई फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, सही बताऊं तो अपने हिसाब से तैयारी रखिएगा। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।